स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम गुजरात के मेहसाणा जिले में हैं और जिस प्रकार से पूरे देश में धर्म को लेकर के अलग अलग हिंसा या सांप्रदायिक दंगे देखे जा रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम आज बात करने के लिए आए हैं मेहसाणा जिले के खेरवा गाँव में। यहाँ के गांव वाले जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो 100 साल से भी पुरानी हैं, जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई हैं, अपितु वो जमीन को फाड़ करके बाहर निकली हैं। एक्चुअली इन लोगों का कहना यह है कि वो जो तालाब की खुदाई हो रही थी पानी के लिए, और उस समय भगवान गणेश और भगवान हनुमान की जो दो मूर्तियां मिली हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई हैं, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग के जो लोग थे वो भी देखने के लिए आए थे, लेकिन सरकार के द्वारा या जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है जिससे इस मंदिर के बारे में देश के और लोगों को पता चल पाए। तो गांव वालों की जो बातें सुनने के बाद हम अभी स्पॉट पे आए हैं। हम आपको विजुअल में आप देख भी सकते हैं कि भगवान गणेश और भगवान जो हनुमान की जो दो मूर्तियां हैं वो आपको देखने से भी पता चलेगा कि वो मानव निर्मित नहीं है अपितु प्राचीन है। तो ये गांव के लोग बता पाएंगे कि वो कितनी प्राचीन है और उनकी क्या कहानियां हैं। इस समय पूरे देश में धर्म और भगवान को लेकर के अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। वहीं गुजरात के मेहसाणा जिले के खेरवा गांव से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे 125 साल पुरानी प्राचीनतम मूर्तियों का रहस्य आज भी गाँव के लोगों के लिए गौरव का विषय है। और पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पे बार बार आते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमने गाँव के लोगों से बात की और हमें पता चला कि इस गांव का विशेष लगाव महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि गुजरात का मेहसाणा जिला अहमदाबाद से 74 किलोमीटर दूर स्थित है, और सबसे बड़ी बात यह भी कि गुजरात में मेहसाणा जिला 900 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए भी विश्वविख्यात है। गांव के श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान विनायक गणेश और भगवान हनुमान की प्राचीनतम जो धरोहर है, इनके लिए जो जीर्णोद्धार की या इसकी जो लोकप्रियता देश विदेश में होनी चाहिए, उससे कहीं न कहीं ये जो गांव है वो अछूता रहा है। और एक जो विशेष बात है वो ये है कि ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही तालाब है जिसकी खुदाई के पश्चात ये जो प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं वो मिली थी। आप देख करके जान पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पूरी खबर जानने के लिए इस रिपोर्ट में बने रहना होगा। हम बात करेंगे गांव के लोगों से कि उनका क्या मानना है और किस प्रकार की कहानियां इस गांव में प्रचलित हैं, ये गांव के लोगों से जानने पे पता चलेगा। अब बने रहेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में हेमंत भट्ट के साथ। कैसे क्या हुआ था और कैसे प्राप्त हुई ये जो दो अलौकिक मूर्तियाँ हैं? यहाँ जो मंदिर है दिख रहा है आपको हनुमान जी और गणेश जी का जी, वो तकरीबन 125 साल पुराना है जी, हमारे जन्म से भी पहले का है। हमारे पूर्वजों ने बताया था कि यह वर्षों पहले जो तालाब और बाव की खुदाई हो रही थी, उस खुदाई के दौरान स्वयं वो जमीन में से ये मूर्तियां बाहर निकली है, और गांव लोगों ने इसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यह प्रस्थापित किया गया है। और सारा गांव के लोग यह आस्था से श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी और गणेश जी के चरणों में जो लोग शीश झुकाते हैं उनको दूसरों के आगे शीश झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश में आप देख भी रहे होंगे, समाचार या टीवी देखते हैं कि अलग अलग जगह से मस्जिदों से भगवान शिव निकल रहे हैं, तो ऐसे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ के जो भगवान गणेश हैं या भगवान हनुमान हैं, ये दोनों लोग इतने प्राचीन हैं और इतना पुराना मंदिर है, इसके बाद भी प्रशासन क्यों एक्टिव नहीं हुई या यहाँ के लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी गई? इस मंदिर के बारे में 15-20 साल पहले भी गुजरात समाचार और संदेश न्यूज में डिटेल में लेख प्रस्तावित हुआ था, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से यह पुरातत्व के लोग भी यह आ गए थे, लेकिन वो आकर छानबीन करके चले गए, उनके बाद वापस नहीं आए। कोई भी कारण हो हमें पता नहीं है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग तो आए थे जानने के लिए, लेकिन किसी प्रकार की जो सरकारी पहल है वो आज तक नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि सरकार या प्रशासन हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तथ्य है कि जब पुरातत्व विभाग के लोगों को जो खुद का बेनिफिट दिखाई देता है या जो जिसमें प्रशासन का फायदा नजर आता है उस पर वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और गांव में इतना जो प्राचीन मंदिर है उस पर किसी प्रकार की जो सरकारी पहल आज तक देखने को नहीं मिली है। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि सरकार की नज़र जाए, और जो खेरवा गाँव के लोग हैं उनका ये सोचना है कि सरकार एक बार आगे बढ़ करके इसमें पहल करे, और जो भगवान शिव और भगवान गणेश और भगवान हनुमान हैं उनके बारे में दुनिया और देश जान पाए।
सर क्या नाम है आपका? दिलीप भाई सतवारा। दिलीप भाई सतवारा। दिलीप भाई एक बात बताइए कि इतनी प्राचीन मूर्तियां हैं, इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से कहानी है और तालाब की खुदाई हुई थी उस समय ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आपके गांव में इतने सारे मंत्री और नेता हमेशा आते रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी सुध नहीं ली या गाँव के लोगों ने उनसे पहल नहीं की कि इसका जीर्णोद्धार किस प्रकार से किया जाएगा? नहीं, कई नेता लोग आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हनुमान गणपति जी और जो मूर्तियाँ हैं और मंदिर है उनकी कोई मुलाकात नहीं ली। पुरातत्व खाते वाले को भी यहाँ पर आ गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ आगे कोई कार्यवाही नहीं की। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस गांव के बारे में और इस मंदिर के बारे में? सरकार को क्या करना चाहिए? ये हनुमान जी गणपति की जो मूर्तियाँ है स्वयंभू निकली है, यहाँ ये भी बातचीत हो रही थी। पुराने जो बूढ़े लोग थे उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पांडवों ने भी वास किया था। और मेरा मानना है कि ये मूर्ति और जो गणपति हनुमान गणपति जो मूर्ति है वो पूरे देश में प्रचलित हो और उनका जो जीर्णोद्धार है वो भी पूरे देश वालों को पता चले। अच्छा। तो देश के लोगों को हम बता दें कि जिस महाभारत की ये बात करते हैं, महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो रचित महाकाव्य है जय संहिता, उसका आधुनिक नाम महाभारत है। और उसके बारे में इनका मानना है कि जो पांडव थे उससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। सर बाबा क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे, लोग आपको सुन रहे हैं। मेरा नाम नटवर भाई कड़िया है। अच्छा, खेरवा से हैं आप। तो क्या बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए? ये सब लोगों ने आगे बताया कि 125 साल पहले की पूरा नाम मूर्ति गणपति दादा की उम्र जी। और जब बाघ घूमने को यहाँ आए सब बूढ़े लोग, हमारे पूर्वजों, तब तक ये पानी निकलना से पहले वो पत्थर आ गया, बरोबर। और सबको पता चला कि ये मूर्ति हनुमान जी की है और ये गणपति की है, और प्रस्थापित करके उनकी पूजा करने लगे। पहले मंदिर बहुत छोटा था बरोबर, वही इसका पत्थर कुछ नहीं था। हमने सब मिलके, गांव वालों ने मिलकर के चंदा लगा के हम सब मिलके इतना विकास किया है बरोबर। आगे कुछ हो रहा नहीं। तो सरकार से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? क्या सरकार से तो हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये मंदिर है उसको थोड़ा सा विकास करके बढ़ाया जाए, बड़ा करके बरोबर, तो पब्लिक यहाँ आने जाने में दर्शन करके। अच्छा, आप चाहते हैं कि देश का और लोगों का अट्रैक्शन हो इस गांव के प्रति और मंदिर के प्रति? आस्था बढ़े। सबका अट्रैक्शन यही है कि मंदिर बड़ा हो जाए। और जगह तो हमने थोड़ी सी बढ़ा कर दी आगे बरोबर, पर आगे कुछ विकास नहीं होता। अच्छा, इनका ये कहना है कि जितना ये प्राचीन मंदिर है उस प्रकार की लोकप्रियता जो है या वो जो देश के लोगों को जानना चाहिए कि इतनी प्राचीन मूर्तियां और इतना प्राचीन जो जमीन से निकला हुआ पुरातत्व विभाग के जो लोग भी आए थे, तो आज तक सरकार की पहल अगर नहीं हुई तो जो देश की लोगों की नज़रें हैं वो यहाँ तक जाए और ये जो मंदिर है वो विख्यात हो। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, इन लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा और अलग अलग देशों में अलग जो सूचनाएं मिल रही हैं या जिस प्रकार के संघर्षशील दंगे देखे जा रहे हैं धर्म को लेकर के, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा कि जो सही है उसके साथ में चलें और जो भी चीज़ें गलत अफवाह फैलाई जा रही है उससे वो दूर रहें। और भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन भाई दर्जी। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। हाँ, चमन भाई दर्जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके गाँव खेरवा के बारे में आप बता रहे थे कि पुरातत्व विभाग के लोग आए थे। हम तो बाहर से आए हैं, 25-27 साल हो गया। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हैं? बाहर से आए। कहाँ से आए हैं आप? समी से। अच्छा, आर्य समी से। अच्छा। मतलब ये दादा का हमने पहले आए तो इधर हमने हरा उतारा हुआ था, मुकाम इधर हुआ था। और बाद में हमने ये दादा का आस्था बढ़े और उसको सरकार कुछ अच्छा जीर्णोद्धार कर दे, वही हम चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ के जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस समय देश की बागडोर संभाल रहे हैं। हाँ। और उन तक आपकी बातें जाएं, आपको देश के लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर गुजरात में ये मंदिर है और इतना विश्वविख्यात या इतना प्राचीन है, तो इसके बारे में वो लोग क्या करना चाहिए कि जिससे यहाँ के लोगों को संतुष्टि हो, खेरवा गाँव के लोगों को? ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा बढ़े और उसका जीर्णोद्धार हो जाए, वही हम चाहते हैं। जीर्णोद्धार हो जाए। हाँ, चुनाव का समय है, बहुत सारी बातें हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आप? सतीश। एक बात बताइए, युवा हैं और एक कहावत है हिंदी में
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यहाँ के जो युवा हैं वो क्या कदम उठा रहे हैं कि यहाँ की लोकप्रियता और लोगों तक पहुँचे? सर मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, मेरे जन्म से पहले का है। हम इधर छोटे छोटे थे तब खेल रहे। अच्छा अच्छा। उस टाइम से छोटा था, लेकिन पूरे गांव ने और जो आप पॉलिटिशियन उन्होंने भी चंदा दिया, थोड़ा गांव ने दिया, थोड़ा हमारा समाज ने दिया और इतना बड़ा हुआ। मैं सरकार से और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब उनके हिसाब से जितना भी हो सकता है एक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और पुरातत्व विभाग से भी कहता हूँ कि कुछ छानबीन करे और पीछे तालाब जो है तो उसका भी थोड़ा मतलब कुछ इश्यू है तो वो भी सॉर्ट आउट हो और एक गांव का भी विकास होता है। जैसे पर्यटक स्थल बढ़ेगा तो गांव का भी होगा और हमारे दादा के चमत्कार तो हर रोज हम देखते हैं और विश्वविख्यात हो ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, करते क्या हैं आप? मेरा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है आपका। एक बात बताइए कि आपका राजनीति में क्या सहयोग है या आप अपने गांव की राजनीति को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सब अभी तो बढ़िया चल रहा है। जो भी इलेक्टेड होके आते हैं वो सब गांव का ही विकास करते हैं और कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। तो कहते हैं कि विकास पागल हो गया है, आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? हुआ है 100% हुआ है। 100% विकास हुआ है, 100 से भी ज्यादा हुआ है। अच्छा अच्छा। और जो भी है वो कर अभी चालू ही है विकास, ऐसा रुका नहीं है? नहीं रुका नहीं है, हो रहा है अच्छे तरह से हो रहा है। अच्छा अच्छा। मंदिर का बढ़े और मंदिर का अच्छे तरह से हो तो ये हम अपने मतलब समाज की ओर से वही चाहते हैं। जी, तो आप यहाँ की धर्म संसद से या लोगों की बात सुन करके जान पाए होंगे कि यहाँ के लोग चाहते क्या हैं। हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे इस मंदिर के बारे और भी बेहतर तरीके से, तो आप बने रहेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।